दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि ये दोनों मिलकर 6 दिनों तक कार्य करें तो शेष कितना कार्य रह जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि राम किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सीता उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी कोई काम नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम एक ऐसा काम एज्यूम करेंगे जो 18 दिन और 16 दिनों में आसानी से पूरा किया जा सके। उसके लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 18 और 16 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। वो नंबर है 144। तो हम मान लेते हैं कि हमारे घर में कुल 144 चेयर्स बन रही हैं और इन 144 चेयर्स को बनाने के लिए राम 18 दिन का समय लेते हैं। इट मीन्स हर दिन वो कितनी चेयर्स बना रहे होंगे? 8 चेयर्स पर डे बना रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार इन 144 चेयर्स को बनाने के लिए सीता 16 दिन का समय लेती हैं। इट मीन्स हर दिन वो कितनी चेयर्स बना रही होंगी? 9 चेयर्स पर डे बना रही होंगी। यहाँ से हमें राम और सीता की एक दिन की कार्य क्षमता मिल गई है। राम एक दिन में 8 चेयर्स बना सकते हैं और सीता एक दिन में 9 चेयर्स बना सकती हैं। और क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि यदि ये दोनों मिलकर काम करें, तो जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कुल कितना काम हो जाता है? एक दिन में राम 8 बनाते हैं, सीता एक दिन में 9 बनाती हैं। तो जब ये दोनों मिलकर बना रहे होंगे तो एक दिन में कुल 17 चेयर्स बन रही होंगी। और ऐसे ही कितने दिनों तक काम करते हैं मिलकर? 6 दिनों तक। तो 6 दिनों तक जब ये काम कर रहे होंगे तो कुल कितनी चेयर्स बन जाएंगी? 102 चेयर्स बन जाएंगी। और हमें कितनी बनवानी है? 144 चेयर्स बनवानी है। तो अभी भी कार्य कितना शेष रह गया है? 42 चेयर्स का। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि शेष कार्य कितना रह गया है। तो हमारा आंसर कितना आ गया है यहाँ पर? 42 चेयर्स का। बट अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में कहीं पे भी ये आंसर नहीं दिखाई दे रहा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी कोई टोटल वर्क नहीं दिया गया था। जो भी हमने 144 चेयर्स का अपना काम माना है वो खुद से माना है। इट मीन्स अगर हम 144 चेयर्स की जगह कुछ और टोटल वर्क माने होते तो हमारा आंसर 42 की जगह कुछ और आता। इट मीन्स ये जो आंसर है वो हमारा डेफिनेट आंसर नहीं है। तो ऐसे केस में हम अपने आंसर को ऑलवेज फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं। और आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू में हम ऊपर रिजल्टेंट और नीचे टोटल वैल्यू को लिखते हैं। रिजल्टेंट मतलब जो हमसे पूछा गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है? शेष कार्य। तो शेष कार्य कितना रह गया है? 42 चेयर्स का। और टोटल वैल्यू मीन्स हमारा टोटल वर्क कितना था? जो कि था 144। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 42 बटे में 144। बट फ्रैक्शन वैल्यू को हम ऑलवेज सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो अगर ये कैंसिल आउट हो रहा होगा तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये 6 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर हम 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा और ये 24 टाइम्स। इट मीन्स हमारा काम जो है वो कितना रह गया है? 7/24